अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। रमज़ान का महीना चल रहा है और हर मुसलमान रोज़े रखता है, तो रोज़े के बारे में वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, वो मसाइल आपके साथ शेयर करूँगी जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। और हमारे यहाँ अक्सर चीज़ें उनमें से ऐसी हैं कि जिनके करने को कहा जाता है कि भाई अगर आपने थूक निकल लिया तो रोज़ा टूट गया, सुरमा लगा लिया तो रोज़ा टूट गया, तेल लगा लिया तो रोज़ा टूट गया, वगैरह वगैरह। तो वही सारी चीज़ें और वही सारे मसाइल आपके साथ आज शेयर करूंगी। और सारे मसाइल मैं अपने पास से शेयर नहीं कर रही, ऑथेंटिक किताब बहिश्ती ज़ेवर मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की जो हर मदरसे में पढ़ाई जाती है उसमें से ये मसाइल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहला मसला इसमें ये है कि अगर भूलकर पेट भरकर खा पी ले तब भी रोज़ा नहीं टूटता। अगर भूलकर कई दफ़ा खाना खा लिया तब भी रोज़ा नहीं टूटता। तो अब ये है कि भूलकर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता, तो ये बात याद रखिएगा कि भूलने का मतलब भूलना ही होना चाहिए। मसला नंबर 2 है कि दिन को सुरमा लगाना, तेल लगाना, खुशबू सूंघना दुरुस्त है, इससे रोज़े में कोई नुकसान नहीं आता चाहे जिस वक्त हो। बल्कि अगर सुरमा लगाने के बाद थूक में या फिर नाक हमारी जो नाक हम अंदर से रखते हैं उसमें सुरमे का रंग दिखाई दे गया तब भी रोज़ा नहीं टूटा और ना ही मकरूह हुआ। ये बात क्लियर हो गई। अब मसले नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि हलक के अंदर मक्खी चली गई, धुआं चला गया या गर्दो गुबार चला गया तो रोज़ा नहीं टूटता। अब धुआं क्या, अज खुद धुआं चला जाए। अब अज खुद का मतलब क्या है कि हम कहीं घर पे हैं या कहीं भी हैं, खुद ब खुद कहीं से धुआं आया या फिर हम लकड़ियाँ जला रहे हैं, खाना पका रहे हैं, तो वो धुआं हमारी नाक के अंदर चला जाएगा तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। अगर जानबूझकर धुएं को हम हलक के अंदर लेके जाएंगे, चाहे वो धुआं सिगरेट का हो, वेप का हो या और भी किसी चीज़ का, तो उससे रोज़ा टूट जाता है। अब मसला नंबर 4 है कि इतर, केवड़ा, गुलाब, फूल वगैरह खुशबू किसी भी किस्म की सूंघना जिसमें धुआं ना हो दुरुस्त है। मसला नंबर 5 कि थूक निगलने से भी रोज़ा नहीं टूटता। हमारी अक्सर लोगों को मैंने ये देखा है कि औरतें जो हैं वो मुंह में थूक भर के बैठी रहती हैं और फिर जा के बार बार बेचारी पूरा दिन रोज़े की हालत में परेशान हो जाती हैं, उठती हैं, जाती हैं, थूकती हैं, फिर आती हैं कि नहीं अगर हलक में थूक चला जाएगा तो रोज़ा टूट जाएगा। तो ऐसा नहीं है, थूक निगलने से रोज़ा नहीं टूटता। अब मसला नंबर 6 है कि अगर पान खाकर खूब कुल्ली की, गरगरा करके मुंह भी साफ कर लिया लेकिन थूक की सुर्खी नहीं गई तो कोई हर्ज नहीं, रोज़ा हो जाएगा। अब मसला नंबर 7 कि नाक को इतने ज़ोर से सुड़क लिया कि हलक में चली गई तो रोज़ा नहीं टूटा। इसी तरह मुंह की राल सुड़क के निगल जाने से रोज़ा नहीं टूटता। तो ये चीज़ें जहन में रखिएगा। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नाक हलक में नहीं जाए, मुंह की राल हलक में नहीं जाए, रोज़ा टूट जाता है। ऐसा नहीं है, रोज़ा नहीं टूटता। मसला नंबर 8 है कि मिसवाक से दांत साफ करना दुरुस्त है, अगरचे ज़वाल के बाद हो, चाहे मिसवाक सूखी हो या इसी वक्त की तोड़ी हुई ताज़ी मिसवाक हो। अगर नीम की मिसवाक है तो इसका कड़वापन मुंह में मालूम हो जाता है तब भी मकरूह नहीं होता रोज़ा। तो मिसवाक करना क्या है, रोज़े में जायज़ है, इससे रोज़ा नहीं टूटता। मसला नंबर 9 है कि खुद ब खुद क़ै हो जाए तो रोज़ा नहीं टूटता, चाहे थोड़ी सी क़ै हो या ज़्यादा हो। अलबत्ता अगर अपने इख्तियार से मुंह भर के क़ै करेगा तो रोज़ा टूट जाएगा। तो खुद ब खुद क़ै का आ जाना अक्सर ये देखा गया है कि भाई अब तो क़ै हो गई है तो रोज़ा टूट गया। अब फिर लोग क्या करते हैं कि रोज़ा टूट गया, खाना पीना शुरू कर देते हैं कि भाई उल्टी हो गई थी, रोज़ा टूट गया, वॉमिट हो गई थी, रोज़ा टूट गया। लेकिन खुद ब खुद अगर हो रही है, किसी बीमारी की वजह से उल्टी हो रही है, क़ै हो रही है, वॉमिट हो रही है, तो उससे रोज़ा हमारा नहीं टूटता। लेकिन अगर हमने जानबूझ के क़ै की है, अपने मुंह में हाथ डाल के और क़ै की है, तो फिर उससे क्या होगा कि रोज़ा टूट जाता है। अब मसला नंबर 10, थोड़ी सी क़ै आई फिर खुद ही हलक में लौट गई तब भी रोज़ा नहीं टूटा। अलबत्ता अगर जानबूझकर लौटाए तो रोज़ा टूट जाता है। ठीक है, क़ै आ गई, थोड़ी सी हलक में वापस चली गई तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता अगर जानबूझकर हमने ऐसा किया है तो रोज़ा टूट जाएगा। तो ये 10 मसाइल मैंने आपके साथ ऐसे शेयर किए, वो 10 चीज़ें जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी वो चीज़ें जिनसे रोज़ा मकरूह हो जाता है लेकिन टूटता नहीं। और उसके बाद कफ़ारे के इंशाल्लाह मसाइल आपके साथ शेयर करूँगी। तो रमज़ान के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, इसलिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए सदका जारिया समझ के। और इसी तरह की और बहुत सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।